नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि चिकित्सा विभाग संविदा भर्ती इसके CHO, GNM और ANM के परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। उनके लिए जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उनकी 2 गुना लिस्ट जारी कर दी गई है। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन को लेकर। कब उनका दस्तावेज सत्यापन होगा उसको लेकर बड़ा अपडेट है। साथ ही काफ़ी अभ्यर्थी जाति और चरित्र प्रमाण पत्र इनको लेकर काफ़ी कंफ्यूज थे, तो आज इस वीडियो में उसकी समस्या का भी समाधान हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन ही होगा। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि दस्तावेज सत्यापन जो कि ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा, क्योंकि किसी टेक्निकल एरर की वजह से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि संबंधित विभाग जो भर्ती के संबंधित विभाग है उस विभाग के द्वारा साथ मिलकर यह दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है? सबसे पहले तो आपको मूल आवेदन पत्र था, जो आपने फॉर्म भरा था, उसकी प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी के पास नहीं है तो वो अपनी SSO ID के द्वारा लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो मूल आवेदन पत्र वो आपको साथ में रखना है। साथ ही अपने सभी समस्त शैक्षणिक दस्तावेज 10th 12th शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज हैं, ANM है, GNM, CHO के लिए GNM BSc वो दस्तावेज हैं, वो सभी आपको मूल ही साथ में लाने होंगे, क्योंकि समस्त दस्तावेजों की 2 प्रति आपको फ़ोटोकॉपी करनी है। उन पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करके उसको प्रमाणित करना होगा। साथ ही वो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय निर्धारित तिथि को लाना होगा। तो इसमें मूल आवेदन पत्र तो हो गया। उसके बाद ANM हेतु जो कि 10th 12th साथ ही जो ANM के डिप्लोमा संबंधी जो दस्तावेज हैं वो साथ में लाने हैं। GNM भर्ती हेतु जो कि 10th, उसके बाद 10th 12th और GNM की जो सभी ईयर की मार्कशीट है वो मूल ही लानी होगी। साथ ही CHO के लिए 10th रही, 12th, उसके बाद जो GNM BSc नर्सिंग जिससे संबंधित है वो आपको मूल दस्तावेज लाने होंगे। इसके बाद बात करते हैं साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र की। मूल निवास प्रमाण पत्र है जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके संबंधित कैटेगरी का लाभ, क्योंकि जो संबंधित कैटेगरी में SC ST OBC EWS MBC संबंधित कैटेगरी का लाभ लेने के लिए आपको उसी कैटेगरी का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र जरूरी है। साथ ही हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की, जो कि जाति प्रमाण पत्र SC और ST हेतु जाति प्रमाण पत्र एक बार ही बनवाना है, जो कि आजीवन पर्यंत एक ही रहेगा, उन्हें बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। OBC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र वो 1 साल के लिए मान्य होता है, लेकिन उसी जाति प्रमाण पत्र को एक शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा। उस शपथ पत्र के द्वारा ही आप उसको 3 साल के लिए मान्य कर लिया जाएगा। जिनका 1 साल से पुराना हो गया वो शपथ पत्र के साथ आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र जो कि पिता की आय उसके निवास के आधार पर ही जारी किया हुआ होना आवश्यक है। जो विवाहित महिला अभ्यर्थी हैं जो कि इनका विवाह हो चुका है, उनको अपना जाति प्रमाण पत्र वो पति के नाम का न होकर पिता के नाम का बनवाना होगा। ध्यान रखें, अपना जाति प्रमाण पत्र वो पिता के नाम, उसके निवास और उसकी आय के आधार पर ही जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर किसी ने पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया तो उसको संबंधित कैटेगरी का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए विवाहित महिलाएं वो अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता की आय, निवास उसके पिता के नाम के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। अनुसूचित जाति SC ST और शहरी जाति का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना आवश्यक है। उनको अपने कैटेगरी का लाभ प्राप्त करने हेतु पिता के नाम और निवास के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उस कैटेगरी का लाभ मिल पाएगा। पति के नाम निवास के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और जो EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको अपना इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है वो भी 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, जो कि
अगर किसी का 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया तो उसको भी शपथ पत्र के आधार पर 3 वर्ष के लिए उस कैटेगरी में मान लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, अपनी आयु संबंधी, जिसमें 10th क्लास जो मार्कशीट है उसमें आयु संबंधित अंकित है। तो उस वैवाहिक स्थिति, जो अभ्यर्थी विवाहित हैं, जिन्होंने वो फॉर्म भरते समय विवाहित कैटेगरी के लिए चूज किया था, तो उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो जिन्होंने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। दस्तावेज सत्यापन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी इसके लिए सूचना आने वाली है। परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। यदि कोई परित्यक्ता है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, विशेष योग्यजन PWBD कैंडिडेट है, उनको संबंधित कैटेगरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस कैटेगरी में माना जाएगा, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ ना आवश्यक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी को जो कि सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी के पास पति मृत्यु का प्रमाण पत्र, यदि कोई विधवा महिला है तो उसको उस कैटेगरी का लाभ तभी मिलेगा जब उसको अपनी महिला अभ्यर्थी को पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पति के नाम से लिंक ऐसा कोई दस्तावेज होना चाहिए इसमें उसके पति का नाम उसके साथ अंकित हो। जैसे कोई विवाह प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र है, वो जिसमें उसके पति का नाम अंकित हो, वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उसको उस श्रेणी में माना जाएगा। परित्यक्ता, विवाह विच्छेद श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेद की डिक्री आदेश प्रस्तुत करने पर इस श्रेणी में पात्र माना जाएगा। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र वो भी आपको देना होगा। यदि कोई परित्यक्ता श्रेणी की महिला आवेदन की अंतिम तिथि तक कोई पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह नहीं किया तो उसको उसी कैटेगरी में तलाकशुदा परित्यक्ता कैटेगरी में माना जाएगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर। इसमें अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि चरित्र प्रमाण पत्र किससे बनवाना है, तो ध्यान रखें इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र यथा समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था है उसके द्वारा ही चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जिसमें अच्छा का उल्लेख हो। अभ्यर्थी को 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। यानी कि कम से कम 2 राजपत्रित अधिकारी गजेटेड ऑफिसर है उनके द्वारा आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। तो अभ्यर्थी स्पष्ट होने की जो आपकी अंतिम शैक्षणिक संस्था थी उसके द्वारा ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। साथ ही 2 गजेटेड ऑफिसर है उनसे भी आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। ध्यान रहे उसमें चरित्र प्रमाण पत्र के अंदर अच्छा का उल्लेख होना आवश्यक है। पुलिस सत्यापन और मेडिकल सर्टिफिकेट, चिकित्सा जांच संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो आपको अभी बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी उस समय आपके लिए दोनों ही सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, तो आप उसमें बनवा लेना। इसके लिए अभी परेशान नहीं होना। जो सभी दस्तावेज हैं वो आपकी जो अंतिम तिथि थी, आवेदन की अंतिम तिथि, उससे पूर्व के ही जारी होने आवश्यक है, तभी आपको उस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। तो आपके जो दस्तावेज सत्यापन है उस कार्यक्रम कब तक घोषित होगा उसके लिए आलोक द्वारा ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा है कि ANM, GNM, CHO, JRA और एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और कंप्यूटर भर्तियों की DV की बातचीत संबंधित विभागों से की जा रही है। प्रयास है कि विभागों की मदद से DV की जाए। यानी कि जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कौन कौन सी भर्ती है ये ANM, GNM, CHO, JRA, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कंप्यूटर संगणक, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि संबंधित विभाग के माध्यम से करवाया जाएगा। तो इसके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संबंधित विभागों से सामंजस्य किया जा रहा है। CHO, ANM, GNM की DV की डेट अगले हफ्ते में दे देंगे, यानी कि जो अगला वीक है उसमें डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्यक्रम कब से शुरू होगा उसके लिए तिथि जारी कर दी जाएगी। बाकी सब की DV डेट बाद में आएगी। यानी कि इसके अलावा JRA, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कंप्यूटर, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है वो बाद में बता दी जाएगी। तो CHO, ANM, GNM ध्यान रखें, इन तीनों भर्तियों के अभ्यर्थी अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं जिनके पास कंप्लीट नहीं हो अभी जल्द ही बनवा लें, क्योंकि जब आपकी DV डेट आएगी तो उसके लगभग 5 से 7 दिनों में आपका दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो उस समय ये डॉक्यूमेंट कोई कंप्लीट नहीं है तो वो इसमें समस्या आ जाएगी। तो आप जल्दी अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन है तो अपने सभी कागजात तैयार रखें। तो आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आपको 10th क्लास
12th क्लास, A&M, GNM और जो BSc नर्सिंग है वो सभी मूल दस्तावेज लाने हैं। साथ ही उनके 2 फोटो प्रति स्वयं द्वारा सत्यापित करवाने हैं। साथ ही जो मूल आवेदन पत्र जो आपने आवेदन किया था उसमें, तो उसका आवेदन पत्र वो भी आपके लिए आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र SC ST के लिए एक बार ही बनवाना है। जिन्होंने बनवा लिया दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही OBC कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र है वो यदि किसी का 1 साल से पुराना है तो शपथ पत्र देकर उसको 3 साल के लिए मान्य कर दिया जाएगा। तो वो शपथ पत्र आपको बनवा लेना है। EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है जो कि वो भी 1 साल के लिए मान्य होता है। तो इनका पुराना हो गया वो शपथ पत्र बनवा लें जो कि 3 साल के लिए मान्य हो जाएगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है वो साथ में रखें। अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर डेली लेटेस्ट अपडेट डाले जाते हैं। धन्यवाद।